कमेटी आपने बना दी है मुज़ाकरात के लिए। इमरान खान का जो वोट बैंक है, इमरान खान की जो मकबूलियत है वो असूल पर है, वो असूल पर डटे हुए हैं। अगर मुज़ाकरात के जरिए वोट बैंक नहीं आपका खराब होगा। एक तो बात किससे नून लीग से या पीपल्स पार्टी से सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे? नहीं। हाँ, अगर मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, एक सवाल ले लें सर, उसमें बात कर दीजिएगा। दूसरा सर सवाल यह है कि जब मुज़ाकरात आपके होंगे सियासी जमातों से, अगर उसमें एक बात ये निकल आती है कि असेंबलियां दोबारा बहाल और आप भी कौमी असेंबली में दोबारा वापस चले जाएं, अगर ऐसी कोई तजवीज आती है तो क्या वो आप एक्सेप्ट करेंगे? पहली बात तो ये है कि जो मुज़ाकरात आप इसके बाद इसके रिलेटेड सवाल है, इसके साथ ये ताकि आप एक ही दफा जवाब दें। 2014 से आपका एक स्टांस था कि चोरों के साथ भी बैठना। आज आपने सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दे दिया, आज आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे हैं कि हम सबके साथ मुज़ाकरात करेंगे। कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसपे आप मजबूर हुए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो ये कमेटी बनी है ये मुज़ाकरात करेगी, फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी है, इसी तरह से जो दूसरी पार्टीज़ हैं जो इस हुकूमत में शामिल नहीं हैं और उनके साथ, और हुकूमत में भी शामिल हैं लेकिन एज एन अलाय, जैसे BAP है, जैसे और पार्टीज़ हैं, उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करके बातचीत करके हम चाहते हैं, इसी तरह से जो लॉयर्स की बॉडीज़ हैं उनके साथ, ताकि एक मुश्तरका हम चाहिए, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, ये सिर्फ हमारा रूल ऑफ लॉ आइन के साथ सिर्फ हमारा PTI का नहीं, ये पाकिस्तान के हर शहरी का एक मामला है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर आप जो मुज़ाकरात हैं वो उनकी चोरी के ऊपर तो हमने पहले ही वाज़ेह कर दिया कि नहीं हो सकते, हम NRO नहीं दे सकते, हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन के फ्रेमवर्क के लिए तो जाहिर है कि सबसे ही बात हो सकती है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है कि असम्बलियां बहाल हो सके। जो हमारा आइन का आर्टिकल 105, ठीक है, राना सनाउल्लाह को तो आइन का कुछ पता नहीं। देखें, बात यह है, मैं आपको एक बताऊं, पहली बात तो यह है कि कुछ अगर आप संजीदा सवाल करना चाहते हैं और राना सनाउल्लाह और आइन इकट्ठा कर देंगे तो इसका मतलब है आप संजीदा नहीं। इसलिए पहली बात, मैं जरा पहले जवाब, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के आइन में ये जो असम्बलियां जो चीफ मिनिस्टर ने तोड़ी हैं उनकी बहाली का कोई रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से या प्रोस्पेक्टिव तरीके से तरीकाकार नहीं है। असम्बली टूट गई, 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं, आप अदालत में भी असम्बली के खिलाफ, टूटने के खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए असम्बलियां बहाल होने का कोई इम्कान है, सिर्फ आगे बढ़ना है हमने इलेक्शंस के लिए, और इलेक्शन के अलावा और पाकिस्तान में कोई चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी पाकिस्तान में आइन बरकरार रखना है या नहीं रखना। अगर आइन बरकरार नहीं रखना, इलेक्शन नहीं कराने, पाकिस्तान में आइन खत्म हो जाएगा, फिर हम अगली सोचेंगे। जी साहब, मरीम नवाज कहती हैं कि जमानत पर वहाँ पे जमानतें मिलती हैं, अभी आपको सहूलत देती है, आप कहते हैं वोट लाडले हैं, तो ये बता दें कि लाडला कौन है? एक नंबर 1। नंबर 2, जब से आपके खिलाफ अदम एतमाद आई है वहां से लेके अब तक तमाम जो फैसले हैं पार्लियामेंट में होने चाहिए थे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर रही है। क्या वजह है? सियासतदानों में वफादारी, रवादारी खत्म हो गई है, हट धर्मी पे कायम है दोनों पार्टियां, और मुल्क का सत्यानाश हो गया। तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए। देखिए, पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज जो कह रही हैं कि जमानत के ऊपर जो है, तो सबसे कंट्रोवर्शियल जमानत तो उन्हें मिली है। आप देखिए कि नवाज शरीफ उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठ के आज बात कर रहे हैं जो सबको पता है कि चोरी के हैं। आज तक वो नहीं बता पाए कि वो अपार्टमेंट की मलकियत उनकी है या नहीं है। मरियम नवाज कहती है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठ के रोज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। इसलिए एक बात तो यह, और इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी, वो केस क्या है? वो केस ये हैं कि आप अदालत में पेश हो रहे थे, आपके साथ लोग आए, उससे अदालत का बाहर के दरवाजे को नुकसान पहुंचा, एंटी टेररिज्म के केस कर दो। एक दिन में इमरान खान के ऊपर इस्लामाबाद में एक दिन में 15 केसेस किए गए हैं, तो अदालतें जमानत ना दें तो और क्या करें? इसके साथ आप देखिए, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो जमान पाक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हम पे पर्चा हो गया कि जी आप देखें, आप कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया के कैमरे लगे हुए थे, उनकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होगी, पर्चा हम पे हो गया। अब आप देखिए, अगर इस तरह के मज़हका खेज पर्चे करेंगे तो जमानत नहीं होगी तो क्या होगी? तीसरी बात जो है, आप दोनों पार्टीज को तो इकट्ठा ना करें। हमने तो अभी आपके सामने दोबारा कहा है, APC को हमने कहा है कि महज़ब देखें, हम हो या हुकूमत हो,
आइन से मावरा सोल्यूशन हम नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जैसे अभी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास कर दी कि जी वो आप इलेक्शन जो है वो डिले कर दें, तो फिर आर्टिकल 224 अमेंड कर दें पार्लियामेंट। तरीकाकार मौजूद है ना, आप आइन से बाहर तो नहीं जा सकते। पार्लियामेंट का रोल है वो आइन में दिया गया है, उसके मुताबिक चलेंगे तो चलेंगे। हम आइन के मुताबिक हर किस्म की जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर मुज़ाकरात हुकूमती तौर पर किसी तरीके से पीटीआई के साथ आते हैं तो नवाज शरीफ की माफी और वापसी का कोई बीच में राह बचेगा पीटीआई की? देखिए ना, हमें नवाज शरीफ की वापसी का हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो चाहते हैं वो वापस आए। अब तो लंदन में रेस्टोरेंट भी खत्म हो गए हैं जिनका उन्होंने रिव्यू लिखना है, तो अब वो आ जाए, मेहरबानी करें, अपने वालिद अपने जो भाई हैं उनकी हुकूमत में तो वापस आ जाए, चले हमारी हुकूमत में नहीं आए। अब तो देखें जितने वो दवाई लेने गए थे, अब तो मेरा ख्याल है कि दवाइयाँ ही खत्म हो गई हैं सारी, पाकिस्तान में दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, वहां से लेके आ जाए। तो नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन उसके लिए उन्हें जो लीगल प्रोसेस है वो उन्होंने इस्तेमाल करना है। सिंपल बात है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग का। उन्होंने जो 7 बिलियन रुपीस के केसेस में वो कन्विक्ट हुए हैं, वो पैसे वापस करें, हमारी तरफ से कल आ जाए, हमारी तरफ से जेल भी ना जाए, लेकिन पैसे वापस करने पड़े। आपने किया हुआ है जरा पहले की मीटिंग है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का तरमीमी बिल जो इस वक्त प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुका है, उसके हवाले से भी कोई बातचीत हुई है या सदर को कोई तजवीज दी जाएगी पार्टी की जानब से कि उसको रोका जाए या उस पर कोई सुप्रीम जुडिशल रेफरेंस जो है वो भेजा जाए, इस हवाले से कुछ? देखिए, ये तो सदर साहब का जाहिर है अपना एक प्रेरोगेटिव है जो उन्होंने इस्तेमाल करना है। हम तो सदर साहब को कोई मशवरा इस सिलसिले में नहीं दे सकते। अलबत्ता हमारी पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि ये बिल इस वक्त जो लाया गया है वो चीफ जस्टिस की पावर्स को कम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को अमलन एक उज़्व मुअत्तल बनाने के लिए लाया गया है, और इसकी आइन में गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 55 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फेडरल लिस्ट में शामिल ही नहीं है, तो उसके ऊपर लेजिस्लेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है वो कैसे कर सकती है। ये रूल्स बनाने हैं, इसके लिए या तो आइनी तरमीम लानी पड़ेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के मशवरे से तरमीम लाई जाए। इदारों को आप इस तरह से कमज़ोर ना करें। जिस तरह से आपने अदलिया के खिलाफ कैंपेन जो है उसको तो खुली छुट्टी दी हुई है, ऑर्डर्स के बावजूद आप देखें मरियम नवाज ने आज भी जो है वो अदलिया पे तनकीद की, मरियम औरंगजेब ने की, नवाज शरीफ ने की, सब लोगों ने की। ये अदलिया के इदारे को तो फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, तो ये ना करें। बाकी जो है वो जैसे आइन के मुताबिक है उसके मुताबिक वो सदर फैसला करें। लेकिन जी पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ ने अगर इन 3 जजेस के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, तो फिर जिस फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ हुकूमत में आए हैं वो भी मानने से इनकार कर दें, वो भी इन 3 जजेस का फैसला है। ये तो नहीं हो सकता मीठा मीठा हाथ पर कड़वा कड़वा थू। आपने उस वक्त जो फैसला आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, अब वो आइन के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। तो आप एक स्टैंडर्ड रखें ना। दूसरा, नवाज शरीफ होते कौन है ये कहने वाले, या मरियम औरंगजेब होती कौन है ये कहने वाली कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। आप नहीं मानेंगे, आप लंदन में रहें बाकी जिंदगी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये जो नवाज शरीफ ने कहा ना कि 500 रुपए का डॉलर हो जाएगा, जिस दिन ये जाएंगे डॉलर की वापसी का सफर शुरू होगा। ये जान छोड़ेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये इनको गलत फहमी है। इसमें पीटीआई का क्या रोल है? और दूसरा, चूंकि आपका स्टांस है इलेक्शन कराने के लिए, जमात इस्लामी भी आपके साथ ने करीब है, वो भी चाहते हैं जनरल इलेक्शन करवा दीजिए, तो क्या उसके साथ भी कोई डायलॉग जिस तरह जारी होगा? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी से होगा। जिस तरह मैंने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज इलाही साहब तमाम पार्टीज के साथ जो है वो गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। जहां तक इलेक्शन की बात है, फुल बेंच की बात है, मैंने आपको पहले ये कहा, हमारा इस पर इसलिए मौकफ नहीं है कि ये चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है। ये चीफ जस्टिस 3 का बेंच बनाए, 5 का बनाए, फुल कोर्ट बनाए, ये चीफ जस्टिस साहब जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने और उनका काम जाने। हम सिर्फ ये चाहते हैं आर्टिकल 224 के ऊपर अमल हो, पाकिस्तान में 2 सूबों में 90 दिन के अंदर हुकूमत आए। देखिए, मैं आपको इसकी और वजह भी बताना चाहता हूँ। आप 30 अप्रैल के बाद अगर पंजाब में जब होगा पहला दिन आएगा, मोहसिन नकवी और उनकी काबीना आर्टिकल 6 को हिट कर जाएगी। ये कोई और जो भी इनके फाइनेंशियल पावर्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, उसके ऊपर ये साइन नहीं कर सकेंगे, और जो साइन करेगा
वो पंजाब के जो पैसा, जो 1 रुपया भी जो खर्च करेगा वो खुद जाती तौर पर लायबल होगा उसके। सो अमलन पंजाब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं जा सकती। और इसी तरह से जो केपी की हुकूमत है वो भी उसके 5 दिन के बाद यानी 18 अप्रैल के बाद वो भी नहीं चल सकती। तो आपके यहाँ और फिर हमारे आइन में कोई तरीका दर्ज नहीं है कि हुकूमतें जब ख़त्म हो जाएंगी तो उनको तुसी दे सकते हैं आप या नहीं दे सकते। हमारा आइन इसके ऊपर बिल्कुल ही वाजे है कि 90 दिनों में हर हालत में इलेक्शन होने हैं। 91 दिन को तस्लीम ही नहीं करता आइन। सो ये हुकूमतें दोनों जो है, और अगर वो करेंगी वो आर्टिकल 6 को लायबल हो जाएंगी। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज पूछा कि आप 8 अक्टूबर की डेट है, ये आप पे कहां से वही नाजिल हुई है कि आप 8 अक्टूबर को करा लेंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर पहले डिसॉल्व कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके वकील के पास कोई जवाब नहीं है इन बातों का। 20 अरब रुपया कह रहे हैं जी हमारे पास नहीं है। इस्लामाबाद के लिए आज 35 अरब रुपए की उन्होंने डेवलपमेंट स्कीमें दी हैं, 82 अरब रुपए की उन्होंने अपने एमएनएस को जो है वो स्कीमें दे दी हैं। देखिए ये तो एक बिल्कुल ही मैं समझता हूं कि एक ऐसे उनका है ना स्टांस जिसकी कोई अकल उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकती। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगा और इसका सलूशन सिर्फ ये है कि आप 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराएं। और यही बात लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है, यही बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और यही बात इस वक्त पूरा पाकिस्तान कह रहा है। थैंक यू। चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बात कर सकते हैं, नवाज शरीफ वापस आए, हमें कोई एतराज़ नहीं। नवाज शरीफ वापस आए तो कानून का सामना करना पड़ेगा। अब तो लंदन में रेस्टोरेंट भी ख़त्म हो गए हैं जिन पर इन्होंने रिव्यू लिखने हैं। हमारी तरफ से जेल ना जाएं लेकिन पैसे वापस कर दें। जिस दिन हुकूमत जाएगी डॉलर की वापसी का सफ़र भी शुरू हो जाएगा। जमाते इस्लामी से भी राबता होगा। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने इस हवाले से कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ का दूसरी सियासी जमातों से राबते का फैसला। शाह महमूद और परवेज़ इलाही कल से सियासी जमातों से राबते करेंगे। फवाद चौधरी ने यह कहा कि ये दोनों कल से ही राबते शुरू कर देंगे। पुलिस के खिलाफ लाहौर में 25 FIR दर्ज करवा रहे हैं।